आज हम ऐसा छोटा-सा आपको तरीका बताएँगे जिससे आप आयुर्वेदिक की मदद से किसी भी लूज़ मोशन को बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं और परमानेंट के लिए भी उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसको जड़ से खत्म करने के लिए और फ़ॉर्मूला समझने के लिए एक थ्योरी समझना ज़रूरी है कि ये क्यों होता है और इसकी वजह क्या होती है। तो सबसे आम बात सीधी भाषा में छोटी-सी भाषा यानी कॉमन ज़ुबान में समझो आप। बॉडी में सबसे अहम होता है गर्मी पैदा करने के लिए जिगर। जिगर का काम होता है गर्मी पैदा, जिगर का ही काम होता है गर्मी पैदा करना है और गर्मी का काम जो खून होता है ना वो गर्मी से बनता है ना कि ठंडक से। तो जिगर अगर गर्म रहेगा और अगर वो ठंडा हो गया, जब आप सुनते होंगे कि डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाली तो फैटी लीवर है या लीवर बढ़ गया, लीवर कभी नहीं बढ़ता है। असल में लीवर साइलेंट यानी कह सकते हैं स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। जब रुक जाता है तो वो लटक जाए और जब उसमें खून भरा होगा तो वो अपनी जगह में फिट रहेगा। तो लीवर जो है ना यानी जिगर का जो काम है वो गर्मी पैदा करता है, बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करता है। जब ये नॉर्मल गर्मी रहे तो इंसान सबसे ज्यादा फिट होता है। इसीलिए लोग डॉक्टर कहते हैं आप अगर अपनी जिगर को फिट रखेंगे तो आप पूरा फिट रहेंगे। इसी तरह एक होती है दूसरी तहरीक जिसमें होता है दिल। दिल जो है ना उसके अंदर आप मान लीजिएगा पंपिंग है, उजलात पैदा कर, यानी बॉडी के अंदर अगर ये उजलात खत्म हो जाए तो बंदा मर्द नहीं लेता है, बहुत ऐसी अलामातों में फंस जाता है और इसका मरकज दिल होता है। दिल इंतहाई जब ज्यादा मुसीबत में आता है तो वो अपने आप को कमजोरी महसूस करता है। आप कहते हैं बॉडी में दिल की ही वजह से पूरी बॉडी हिम्मत पाती है और दिल ही अगर कमजोर हो जाए तो बॉडी में कमजोरी आ जाती है। अब देखो ये दोनों कमजोर जब हो जाते हैं बंदे के अंदर बोतलें चढ़ रही होती हैं या हालत बहुत ही खतरनाक में होती है, मतलब बस चल रही होती है, आईसीयू में भर्ती, कहीं कुछ भर्ती। समझने की कोशिश करो, जिगर जो है ना गर्मी पैदा करता है। अगर आपने गर्म चीजें इंतहाई खा ली तो जिगर काम तेज करेगा। जब अपने मतलब जो उसके अंदर कुवत है उस कुवत से दुगना काम करेगा तो आपको परेशानी क्या होगी, आपकी लूज मोशन शुरू हो जाए। तो आपको ऐसी चीजें नहीं ज्यादा खाना है जिनसे आपकी गर्माहट तेज बढ़े और जिगर तेज काम करे। दूसरी चीज गर्मी, खुश्की और गर्मी। खुश्की इंतहाई जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, पाखाना सूखने लगता है जिसमें इंसान को पाइल्स या बवासीर होने लगती है, कब्ज होने लगता है। लेटरिन क्या होती है, वहां अपनी जगह सूखने लगती है तो रुक रुक के होने लगती है, कभी कभी थोड़ी होती है, अगले दिन कहा और रुक जाए 2 दिन, फिर 2 दिन बाद हो रही एकदम से, आपने कोई गर्म चीज खा ली तो फिर एकदम लूज मोशन शुरू हो गया। यानी लूज मोशन दोनों में आ जाता है। पेचिस खुश्की में भी, खुश्की बढ़ने से भी हो जाता है और अधिक गर्मी बढ़ने से भी पेचिश शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर गर्मी बढ़ने लगे तो गर्मी जब बढ़ जाती है तो आप जब बोतल चढ़वाते हैं तो वहां पे लीवर में जाके ठंडक पहुंचती है, तब आपका बैलेंस एकदम रुक जाता है। तो अगर आप बोतल ना चढ़ाना चाहें और सोचते हैं हमें तुरंत फायदा मिले तो मैं आपको आसान सी चीज बता रहा हूँ। ये जो होती है सौंफ, सौंफ का घर होता है 25 ये समझ लो 75% गर्मी और 25% पानी। तो यहाँ आपको इसी की जरूरत है। देखो गर्मी को हम खत्म नहीं कर सकते, अगर गर्मी खत्म कर दिया तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे और कमजोरी आपके अंदर आ जाएगी। गर्मी रहना चाहिए, बंदा जिंदा तब तक रहेगा जब तक उसके अंदर हरारत रहेगी, यानी गर्मी रहेगी। और जब आदमी दिक्कत है ना ठंडा गया, ठंडे में आदमी मर जाता है। उसकी पल्स अगर सब कुछ बॉडी ठंडी पड़ गई तो ये समझ लो वो खत्म हो चुका। बॉडी को गर्म रहना चाहिए, अगर गर्मी खत्म होगी तो आप इंसान वो बचेगा नहीं, समझ लो वो डेट है, उसकी मौत हो चुकी है। तो सौंफ जो है ना वहाँ 75% गर्मी रखेगी और 25% आपको पानी देगी। तो जब ये वहां जाके एक तो गर्मी रखना है, ऊपर से जो गर्मी बढ़ी ज्यादा वो पानी 25% जाके वहां पे ठप कर देगा तो उसको वहीं पे बैलेंस पे ले आएगा। ठीक है, हमने बिल्कुल ठंडा नहीं किया बंदे को, उसको बैलेंस में लाया। इसी बैलेंस को हम लोग कहते हैं आयुर्वेदिक में नाड़ी को देख के मिजाज को समझ के इलाज करें। तो अगर आप मिजाज को समझ के इलाज करेंगे तो कभी नाकाम नहीं होंगे।
तो आपको करना क्या है, एक सौंफ को लेना है, उसको बढ़िया करना है, तवी में डालना है, उसको हल्का-हल्का सा भून लेना है, ज़्यादा खड़ा नहीं करना है, लाल ऐसा हो जाए, बस उतार लो। 10 ग्राम अगर ये लिया है तो 10 ग्राम नॉर्मल सौंफ ले लो, ठीक है? दोनों को मिक्स कर लो और जायके के हिसाब से मिश्री मिला लो आप, थोड़ी मिला लो या 10 ग्राम मिला लो या 20 ग्राम मिला लो, बराबर मिला लो। आप उसको पानी से निगल लो, तुरंत आप निगल लो, उसके बाद देखो 1-2 मिनट के बाद आपका पेट बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, आपका लूज़ मोशन वहीं रुक जाएगा। अब तीसरी चीज़ क्या करना है, अब आपको खाने में थोड़ा कंट्रोल करना है। आपको आज खाना नहीं खाना, अगर लूज़ मोशन ज़्यादा हो रहे तो आपको मूँग की दाल, हल्की चीज़ खाना है या खिचड़ी खा लेना नॉर्मल। तो आप 1 दिन में ही ठीक हो जाएँगे, किसी बोतल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये आप परमानेंट एक आदत बना लो, शुमार में बना लो। ये खाना है, खाना खाने के बाद आपको ये खाना है। तो यकीन मानो आपकी जो अंदर जो खाने में जो गर्मी इंतहाई बढ़ने वाली होगी, वो बिल्कुल फिट आ जाएगी नॉर्मल। तो आप कहीं से बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये छोटी-सी चीज़ थी, आपको समझ में आई होगी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर और भी नॉलेज चाहिए हो तो प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दूसरी चीज़, मैं अपने चैनल में बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ नाड़ी की। नाड़ी अगर किसी को सीखना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप उससे कॉन्टैक्ट करें। मैं वो चीज़ बताऊँगा जो बड़े-बड़े उलमा नहीं बता रहे हैं, यकीन मानो आप, जिसको सीखना है। पड़ोसी वाले मुल्क में उलझे हुए हैं, जो मैंने सीखा है, यकीन मानो मैंने नाड़ी सीखा है, बड़ा कमाल की चीज़ है और इससे मैं इलाज करता हूँ और नॉर्मल इलाज मैं बहुत आराम से करके रख देता हूँ और बहुत फ़ायदा मिलता है। दर्द पैरों हाथों में दर्द रहता है, एक बार मैं उनकी नब्ज़ देख लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बेहतरीन इलाज करता हूँ, 11 दिन के अंदर ही उन्हें रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है, कोई लंबा नहीं और मेरी कोई फ़ीस लंबी नहीं होती। मैंने अपना एक बेहतरीन बनाए रखा है नॉर्मल, तो कोई भी इंसान मुझसे राब्ता कर सकता है और किसी भी मर्ज़ी की दवा ले सकता है। यकीन मानो बिल्कुल नॉर्मल मैं उसको दवा उसकी नब्ज़ को देख के अकॉर्डिंग देता हूँ और 100% उसको फ़ायदा मिलता है। चलिए